हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था, अब की बार बहुत सुंदर, हमेशा ही सुंदर कथा होती है मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम ओनली इनैमर्ड। मैं खुद ही उन कथाओं में इतना बह जाती हूँ, क्या करूं। तो कृष्ण भगवान जी जो है वो ही इज द ओरिजिनल एनवायरमेंटलिस्ट। वो पर्यावरण की रक्षा करने वाले, पर्यावरण का शुद्धिकरण करने वाले सबसे प्रथम पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है, एक मतलब द ओरिजिनल आदि भगवान है वो, जिन्होंने पर्यावरण का सबसे पहले उसका शुद्धिकरण किया, क्लेंजिंग ऑफ द एंटायर एनवायरनमेंट। तो जो 5 तत्व है हमारे पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में, जैसे हम बोलते हैं कि हम सबका शरीर उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से हैं ये 5 तत्व? हम सब जानते हैं, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और व्योम, यानी कि ईथर, वाटर, एयर, स्पेस, फायर, एयर, मतलब जो ये जो हो गए अर्थ, ये पांचों एलिमेंट्स जो है उन सब का धीरे धीरे उन्होंने शुद्धिकरण किया। तो सबसे पहले जो है कहानी आती है कि उन्होंने किस प्रकार हवा का शुद्धिकरण किया, जल का भी किया, पृथ्वी का भी किया, अग्नि का भी किया, व्योम का भी किया। लेकिन जल का सबसे पहले किया जब वे केवल 1 वर्ष के थे। 1 वर्ष की आयु में उन्होंने जल का शुद्धिकरण किया, प्योरिफिकेशन, जल नहीं, सॉरी, वायु का शुद्धिकरण किया। और किस प्रकार किया, हम इस कहानी में सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कि एक बार की बात है, पांडु देश में एक राजा रहता था जिसका नाम था सहस्राक्ष। सहस्राक्ष नाम का एक राजा था जो पांडु देश में रहता था। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, बहुत धर्मनिष्ठ, धर्मात्मा राजा थे, जो कि अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा चिंतन करते थे, उनका ख्याल रखते थे। और समय समय पर, उस समय ऐसे ही होता था, जो राजा अच्छा है वो दान पुण्य करता रहे, वो यज्ञ करता रहे, सारे ब्राह्मणों को खुश रखे, देवी देवताओं को उनका अर्घ्य देता रहे, तो उनके ऊपर, उनके राज्य के ऊपर सब देवताओं की कृपा बनी रहे। इस प्रकार के सारे कार्यों में वो हमेशा उत्तम थे और सब बढ़िया तरीके से राज्य चलाते थे। एक बार की बात है, वो राजा अपने ही राजमहल के बागीचे में बहुत सारी स्त्रियों के साथ रमण करने के लिए निकले, और वहां पर उनके साथ में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। बहुत सारी दासियां हैं, उनकी पत्नियां हैं, और सब पत्नियों के साथ में और सब दासियों के साथ में वो घूम रहे हैं वहां पर, और हंसी मजाक हो रहा है, खेल रहे हैं, जिस तरह का उनका, इट्स लाइक अ स्मॉल पिकनिक व्हिच ही वाज हैविंग अपने बागीचे में। इतने में वहां से दुर्वासा मुनि गुजरे। जब दुर्वासा मुनि गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये राजा तो अपनी पत्नियों के साथ में क्रीड़ा करने में इतना व्यस्त है कि उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हालांकि राजा ने देखा कि दुर्वासा मुनि उस तरफ से जा रहे हैं और वो कुछ देर के लिए वहां ठहरे, तो राजा को कायदे से उठकर किसी भी, क्योंकि मुनि आए हैं, ब्राह्मण देवता है, महर्षि है, राजऋषि, महर्षि है वो तो, महर्षि, और उनको प्रणाम करना बनता था। परंतु राजा ने उनकी अवहेलना करके और वो अपनी क्रीड़ा में मस्त रहे। दुर्वासा मुनि, ही इज फेमस फॉर व्हाट? हिज क्रोध, अपने गुस्से के लिए और अपने श्राप के लिए हमेशा बहुत, ही इज वेरी वेरी फेमस। तो जो दुर्वासा मुनि है, उनको आया बहुत क्रोध, और उन्होंने क्रोध में उस राजा को दे डाला एक श्राप। कमंडल से अपने जल में पानी लिया और पानी को हाथ में झल के रखकर उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर श्राप देता हूं, तुमने आज अपने अतिथि की और मेरी अवहेलना की है, तुम्हें एक असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ये कहकर और उन्होंने श्राप दे डाला। जैसे ही श्राप दिया, उसी समय राजा एकदम हड़बड़ा गया और बहुत बौखलाया हुआ सा, वो हड़बड़ाता हुआ सब छोड़ के भागता हुआ मुनिवर के चरणों में गिर गया और मुनि के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, हे मुनिवर, आप मेरी रक्षा कीजिए, प्लीज प्लीज आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप इतना बड़ा मुझे श्राप न दीजिए कि मुझे कोई असुर योनि में जन्म लेना पड़े। तो दुर्वासा मुनि का हृदय थोड़ा सा पिघल गया। उन्होंने कहा, एक बार मैंने जो श्राप दे दिया है, उस श्राप को तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु हाँ, मैं इस श्राप के साथ तुम्हें एक
आशीर्वाद भी देता हूँ कि जब तुम्हें स्वयं कृष्ण भगवान जी के स्पर्श होगा, कृष्ण भगवान का स्पर्श होगा, तब तुम्हें मुक्ति प्रदान हो जाएगी। और तुम्हारा जन्म ऐसे ही समय पर होगा कि जब कृष्ण भगवान का स्पर्श तुम्हारे लिए बहुत सरलता से तुमको मिलेगा। ये कहकर वो वहां से चले गए। राजा बड़ा दुखी था, पर उसे पता था कि ये अब मेरी नियति है कि मुझे एक असुर योनि में जन्म तो लेना ही पड़ेगा। यही राजा सहस्राक्ष अगले जन्म में, in his next life he was born as असुर तृणावर्त। तृणावर्त के नाम से ये एक राक्षस योनि में इसका जन्म हुआ। ये जो राक्षस था तृणावर्त, बहुत शक्तिशाली, सारे राक्षस होते ही हैं, मायावी शक्तियां होती है उनके पास में बहुत। तो ये जो राक्षस था तृणावर्त, पहले ये नरकासुर के लिए काम करता था। ये नरकासुर के राज्य में, नरकासुर की सेवा में रत था। नरकासुर जो स्वयं कृष्ण भगवान जी का ही एक पुत्र है। भगवान विष्णु, विष्णु कृष्ण का नहीं, सॉरी, विष्णु का एक पुत्र है, भूमि देवी से हुआ था, वराह देव का पुत्र जो है कहलाता है नरकासुर, जो गलत संगति में पड़कर और असुरी वृत्ति का हो गया था। ऑल्दो ही वाज नॉट असुर, बट असुरी वृत्ति का होने से उसका नाम नरकासुर पड़ा था। किसी समय नरकासुर की कहानी ले लेंगे, शायद अब दिवाली पास में आ रही है, तब दिवाली के समय नरकासुर की कथा सुनने का प्रयत्न करेंगे। ये राक्षस तृणावर्त पहले नरकासुर की सेवा में रत था, और उसके बाद कंस ने जब आक्रमण किया इनके ऊपर, नरकासुर के ऊपर, और आक्रमण करके उसकी सारी जो सेना के अंदर जितने असुर थे, उन सारे असुरों को लेकर, और फिर नरकासुर से दोस्ती हो गई थी। और वहीं से नरकासुर, बकासुर, अघासुर, पूतना, ये सब बहुत सारे जो असुर थे उनको लेकर कंस अपने मथुरा नगरी में, अपने राज्य में ले आया था। और सारे के सारे असुर जो थे वे सारे कंस के लिए अब काम करने लग गए थे और कंस के सेवक कहलाने लग गए थे, कंस की सेवा में थे। जब कंस का पूतना का जो था वो विफल हो गया, पूतना से वध करवाने की चेष्टा विफल हो गई और पूतना का वध हुआ, उसके बाद कंस चुप नहीं बैठ सकता था। कंस बहुत घबराया हुआ था। उसने एक के बाद एक और कई सारे असुरों को बुलाकर और उनसे कंस ब्रज भूमि के ऊपर आक्रमण करवाने की चेष्टा की। बहुत सारे हुए हैं जिनका कई जगह पर विवरण नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर रोज या हर चौथे दिन कोई ना कोई वहां पर असुरों का प्रकोप होता ही था। अब ये कथा आती है जब कृष्ण भगवान जी 1 वर्ष के हो गए हैं। पिछले हफ्ते, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कृष्ण भगवान जी कितने समय के थे, कितने छोटे थे, 3 महीने के छोटे से बालक थे। और वो 3 महीने के छोटे से जब बालक थे और उस समय, और अब ये हो गए हैं 1 साल के। ठीक है, तो जब 3 महीने के थे तब उन्होंने शकटासुर का वध किया था, और अब ये 1 साल के हो गए हैं कृष्ण भगवान जी बालक। और एक दिन की बात है जब यशोदा मैया अपने 1 साल के बालक को अपनी गोदी में लेकर उनके साथ में अपने आंगन में बैठे हुए, नंद भवन के आंगन में अपने बाल को खिला रही है। जैसे हम, कोई भी माँ या कोई भी पिता अपने बच्चे को कभी कभी ऐसे यूं उछालता है, अरे अला, अरे अले बेबा बाबू छोटा सा, उसको उछालते हवा में और फिर पकड़ लेते, फिर उछालते और फिर पकड़ लेते। इस प्रकार यशोदा मैया अपने आंगन में बैठकर अपने छोटे से बाल गोपाल कृष्ण को इस प्रकार लालयंती, लालयंती मतलब उसके साथ खेल रही है, और उछाल उछाल के और हंस हंस के उनके साथ में, बालक हंस रहा है, खिलखिला रहा है, तो मैया उछालती है और बच्चा हंसता है, खिलखिलाता है, और माँ को बहुत आनंद आता है। फिर माँ थोड़ा सा और उछालती है, वो हल्का सा छोड़ती है और फिर उठा लेती है। और तब कृष्ण के मन में आ रहा है, अरे बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो यूं उछलने में, मुझे अब और ऊपर जाना है, मुझे थोड़ा और ऊपर उड़ना है। इस प्रकार आचार्य गण कहते हैं कि आचार्यों ने कहा है कि कृष्ण भगवान जी को जब मैया उछाल रही है, तब कृष्ण के मन में ये विचार आ रहे हैं कि उछलने में इतना मजा आ रहा है, मुझे एक बार ऊपर सारे आसमान की सैर करके नीचे उतरना है। इसलिए, और उन्हें ये भी ज्ञात था कि उसी समय जो तृणावर्त को भेजा गया है कंस ने, वो तृणावर्त बवंडर का रूप धरकर और यहाँ पर ब्रज भूमि में आने वाला है। तो तृणावर्त के साथ भी मेरी जो लीला बनती है, और वो लीला तो मुझे करनी है। तब कृष्ण ने क्या किया?
कृष्ण ने खेलते खेलते जैसे ही वो मैया के हाथों में आए, तुरंत कृष्ण एकदम से ऐसे भारी हो गए कि मैया का हाथ में, कृष्ण जो ऐसे थे फूल समान, मैया का हाथ यूं गिर पड़ा। ऐसे लगा कि जैसे कोई गिरी कूटवत, यानी कि कोई गिरी, इस प्रकार के शब्द आए हैं भागवतम में कि कोई गिरी यानी बड़े से पर्वत के समान भारी, मंदार पर्वत या कोई भी पर्वत के समान भारी वजन हो गया हो कृष्ण का। और उन्होंने पहले तो अपनी गोद में रखा, पर गोद से इतना भारी लगने लगा कि हाथ में, गोद में रखते रखते भी उन्होंने तुरंत उसको, कृष्ण भगवान जी को उतार कर सीधा फर्श पर आंगन में रख दिया और घबरा गई। हाय, मेरा लल्ला इतना भारी कैसे हो गया? और तब उन्होंने देखा कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा सब तरफ छाने लगा है, क्योंकि तृणावर्त बवंडर वाज अप्रोचिंग। तब यशोदा मैया भागती हुई कृष्ण भगवान जी को, वजनदार जो कृष्ण हो गए थे, उनको आंगन में यूं फर्श पर बिठाया। थोड़ा थोड़ा हल्का अंधेरा था और घबराती हुई अंदर को भागी, और भाग के, और उन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले नंद बाबा से कहूं और सब मेरी गोपियों को कहूं कि जल्दी से कुछ ब्राह्मणों को बुलाओ और कोई पूजा पाठ करवाओ। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई भूतिया या पिशाची शक्ति ने मेरे बच्चे के अंदर घर कर लिया है। उनके, उसके ऊपर छोटे से बच्चे गोपाल के अंदर कोई भूत शक्ति घुस गई है, इसलिए इतना वजन हो गया है कि अब तो बच्चा उठ भी नहीं रहा। और जैसे ही वो अंदर गई कि वो किसी तरह से वो मंत्र जाप करेंगे और कुछ पूजा यज्ञ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, ताकि मेरे बच्चे के अंदर अगर कोई भूत पिशाच घुस गया है तो इस प्रकार वो उसको भगा देंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, तुरंत मैया अंदर गई और तुरंत यहाँ पर खूब जोर सा बवंडर तूफान आया। ऐसा तूफान, आप सब जानते हैं कि जब तूफान आता है तो कितनी जोर का शोर होता है, बहुत जोरों की आवाज की कान में और कुछ सुनाई नहीं पड़ता। हवा के शोर से केवल जू जू जाए जाए इस प्रकार से आवाजें आने लग जाती हैं, और इतना शोर होने लग गया कि लोग वहां पर अगर कोई चिल्ला भी रहे थे तो वो सुनाई नहीं पड़ा। और तृणावर्त का जो बवंडर आया तो वो तूफान आते ही कृष्ण को उठाकर अपने साथ ले गया। उसने कृष्ण को अपने कंधे पर उठा लिया। वो जो तृणावर्त है उसने बवंडर का रूप धरा हुआ है। नाउ दिस इज लाइक एन इनविजिबल फॉर्म, जो कि हमारे दृष्टि के बाहर है, देखने से बाहर है, जिसे हम देख नहीं सकते, तूफान। और उसने कृष्ण को जैसे हवा उड़ाकर ले गई हो, इस प्रकार उड़ाकर और ऊपर आसमान की तरफ उड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता गया। कहते हैं 800,000 मील ऊपर, 800,000 मील ऊपर हवा में तृणावर्त कृष्ण को लेकर उड़ता ही गया। और यहाँ मैया जो अंदर गई तो बाहर एकदम अंधेरा और तूफान। इतनी तूफान में जब मैया थोड़ी देर में जैसे ही देखा तूफान है, बाहर आई और बाहर एकदम अंधेरा, काला घुप, इतना अंधेरा कि आंखों से एक कदम भी आगे नजर ना आए, कि मैं कदम अगर आगे बढ़ाऊं भी तो कहां बढ़ाऊं, इतना अंधेरा हो गया था। इतनी धूल थी, इतनी मिट्टी थी और इतना शोर था कि वो यदि चिल्ला भी रही थी किसी गोपी को बताने के लिए, बोलने के लिए, तो भी कहीं पर किसी को आवाज ना सुनाई पड़े। कुछ गोपियों को पहले ही बोल चुकी थी, तब सब तट उनको लगा कि अरे मुझे कृष्ण नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए, मेरा मेरा छोटा सा लल्ला कहाँ चला गया। और जब उन्हें कुछ नजर नहीं आया तो वो रोते रोते वहीं पर मूर्छित हो गई। इस प्रकार रोई, इतना रुदन, इतना रोई कि जैसे गाय अपने बछड़े को खोने के बाद रुदन करती है, इस प्रकार रोते रोते मैया का बुरा हाल, और वहीं पर वो बेहोश होकर मूर्छित हो गई मैया। सब तरफ हाहाकार मच गया। कृष्ण को खोजने के लिए सब इतने असहाय और ऐसे हेल्पलेस जैसे फील करने लगे कि अगर हम कृष्ण को ढूंढे भी तो हम कहाँ ढूंढने जाएं। अगर हम आवाज भी लगाए कि अरे गोप ग्वाल सुन भैया, तूने देखो कहाँ गए हो लल्ला, तो किसी को आवाज भी ना सुनाई पड़े, क्योंकि इतना शोर। और अगर ढूंढने भी जाए, देखने भी जाए, तो कहाँ देखे, क्योंकि इतना अंधेरा, अंधेरा गुप हो रखा था वहां पर। पूरा का पूरा जो ये बवंडर था, ये पूरे एक मुहूर्त तक चला। एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट, ओनली एक्चुअली 48 मिनट्स, बट वो 48 मिनट कितने भारी पड़ सकते हैं एक माँ के लिए। और जो ब्रिजवासी जो कि छोटे से बच्चे को इतना इतना प्रेम करते थे, वो 48 मिनट जैसे कि 48 साल और पता नहीं कितना बड़ा समय उनके छाती पर बैठ के
लग रहा था कि कब समय निकलेगा, कब हम अपने लल्ला को ढूंढने जा सकेंगे, देख देख सकेंगे कि कहाँ पर है, कहीं झाड़ी में फंस गया या कहीं कहाँ रह गया या हवा में उड़ गया। ऑल पॉसिबिलिटीज, क्योंकि इतना भयंकर तूफान था। तो इस प्रकार से सारी जो गोपियां थी, ग्वाले थी, उनका ग्वालों का फ्रस्ट्रेशन जो था बहुत अंदर से तीव्र बढ़ता ही गया, क्योंकि वो बिल्कुल असहाय महसूस करने लग गए थे। 48 मिनट के अंदर सब जैसे जैसे धीरे धीरे साफ होने लगा, तो और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। वो ढूंढने लग गए कहाँ है कहाँ है, उन्हें कोई कुछ नजर नहीं आ रहा था। तृणावर्त, नर भक्षक, मैन ईटर, कैनिबल, जो नर भक्षक असुर था, वो इंसान को खा जाए इस प्रकार का असुर था। और वो इसी वृत्ति से आया था कि ये छोटे से बालक का मांस तो कितना ही मीठा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा, और मैं इस बालक को उठाकर उड़ाकर ले जाऊंगा आसमान में और वहां पर शांति से खा सकूंगा, इसको मैं एक झटके में खा लूंगा। बच्चे को उड़ाकर ले तो गया ऊपर 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 800,000 मील, और कृष्ण भगवान जी से जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया, कृष्ण भगवान जी ने, जैसे कोई बच्चा कभी एक बार तो बच्चे के मन में था कि मैं खेलने जाऊं, मुझे हवा में उड़ना है, लेकिन कृष्ण भगवान जी जैसे जैसे ऊपर गए वो इस प्रकार लीला दर्शाने लगे कि जैसे जब बच्चा डर जाता है तो वो माँ के कंठी को पकड़ लेता है, माँ के कॉलर को पकड़ लेता है, उसके हार को पकड़ लेता है, पापा के गले को पकड़ लेता है, कॉलर को पकड़ लेता है, जब उसे डर लगने लगता है इतनी ऊंचाइयों से। तो आम इंसान अगर सोचेगा तो भागवतम में लिखा है कि उसने तृणावर्त के गले को यूं पकड़ रखा था, पर एक्चुअली वो गले को डर के मारे नहीं पकड़ रखा था। वो कृष्ण भगवान जब अपनी लीला कर रहे थे और उन्हें आगे अपनी लीला में बताना था कि अब देखो मैं क्या करने वाला। और कृष्ण भगवान जी की जब सैर पूरी हो गई और उन्हें आनंद आ गया ऊपर हवा में उड़ के, तब उन्होंने तृणावर्त का गला जो पकड़ रखा था अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से, उसको धीरे धीरे उन्होंने दबाना शुरू किया। जैसे जैसे दबाना शुरू किया, वैसे वैसे वो जो तृणावर्त जो बवंडर के रूप में आया था, उसने अपना असली रूप, असुरी रूप ले लिया। ये सब प्रभुपाद जी की जो भागवतम है उसके अंदर बहुत सारे चित्र भी आपको मिलेंगे। और हमारे परम गुरु जो है श्रील प्रभुपाद, उनके बहुत सारे शिष्यों ने बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, बहुत सुंदर, इन असुरों के, कृष्ण भगवान जी के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के, जो आज विश्व भर में वही चित्र एक्चुअली प्रख्यात हो गए। तब कृष्ण भगवान जी के गले के दबाव से, जो हाथ से गला उसका घोट रहे थे, उतने से वो जो तृणावर्त है वो उसका गला घुटने लग गया। जब गला घुटने लग गया तो उसकी आंखें बाहर को आ गई, एकदम लाइक हिज आईज पॉप्ड आउट। किसी को अगर गला घोटो, जीभ, गला, सब, आंखें सब बाहर आ जाती, तो वो सब इस प्रकार बाहर आने लगा। और जैसे ही उसने गले को कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी उस समय इतने वजनदार हो गए, तुरंत फिर से तृणावर्त को पकड़े पकड़े जब उसके गोद में थे और उसका गला दबा रहे थे, एक तरफ उसका गला दबा रहे थे और एक तरफ फिर से वो इतने वजनदार हो गए कि जैसे कि पूरे ब्रह्मांड का वजन तृणावर्त ने पकड़ रखा हो, ले रखा हो, और वो उसको सहन नहीं कर पाया। तुरंत तृणावर्त का गला घुट गया, उसकी जान, उसके प्राण निकल गए, और प्राण निकलते के साथ ही तृणावर्त तुरंत आकर धरती पे गिरा, धाम करके, धड़ाम से, इतने बड़े शरीर के साथ, और कहा एक बड़े से पत्थर पाषाण के ऊपर जाकर उसका शरीर गिरा और उसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। और सोचिए, कृष्ण भगवान जी ने ऐसी लीला रची कि वो गिरा भी तो कहां पर, बिल्कुल वहीं पर जहां पर सारी गोपियां बैठ के रो रही थी। सब गोपियां वहीं पे बैठ के रो रही थी और वहीं पर ही वो धूम धड़ाम से एकदम जोर से ऊपर से उड़ता हुआ तृणावर्त आकर नीचे गिरा, बड़ा सा शरीर। और कृष्ण भगवान जी उसके छाती के प्लेग्राउंड के ऊपर छोटे से बालक खेल रहे हैं, विशाल काय शरीर है, हड्डियां टूट गई है पैरों की, आंखें बाहर आ गई है, जीभ बाहर आ गया है, भयानक दिखता हुआ, और इतनी जोर से गिरा कि सारे के सारे घबरा गई रोते हुए। तब जैसे भी रोते हुए उन्होंने देखा, तुरंत वो भागी, और गोपियां भागी हैं और उन्होंने कृष्ण भगवान जी को उठा लिया। देखिए, सोचने वाली बात है कि इतने विशाल का राक्षस को देखकर भी उस समय गोपियों ने अपने डर के बारे में नहीं सोचा। उन्हें लग रहा था हाय, ये छोटे से बच्चा कैसे डर जाएगा, और अपने डर को और अपने
चिंता को आगे करके, डर को पीछे करके, और वो भाग के उन्होंने छोटे से लल्ला को उठाकर गोद में लिया। और फिर कुछ गोपियां मिलकर, और लल्ला लल्ला तो खेल रहे, उन्हें तो मजा आ रहा था, मजा करके आए वो, आसमान की सैर विमान के बगैर, लाइक फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाइट। और फिर वो आए हैं और लेकर रोती हुई जब सारी गोपियां आई है यशोदा मैया के पास, यशोदा मैया रो रही है, रो रही है यशोदा मैया। तो जब रो रही है, रोते हुए यशोदा मैया के पास लाई, एक बार तो गोपी ने कहा, ना ना, मैं ना दूंगी इस बालक को तुम्हारे पास में। यशोदा मैया रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए। तब उस समय एक गोपी ने कहा, देख कैसे रो रही है, दे दे मैया को इस बालक को। तो गोपी कहती है कि ये लो यशोदा, दे तो रही हूं, लेकिन तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस बच्चे को अपने गले से लगाकर और आलिंगन करने का, जरा सा भी अधिकार नहीं है। तुम किस तरह की माँ हो? देखिए गोपियां जो है बड़ी उम्र की, वो किस तरह से लांछन दे रही है और ताने मार रही है यशोदा मैया को कि ये बच्चे को हम तो तुम्हें देना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है, कि तुमने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा। तुमने इतने अंधेरे में और इतने, जब तूफानी रात, तूफान आ रहा था, तब तूफान में तुमने अपने बच्चे को उठाकर और यहाँ आंगन में अकेला छोड़ के तुम अंदर भाग गई। तो यशोदा रोते रोते कहती है, नहीं नहीं, जब अंधेरा नहीं था, वो इतना भारी हो गया था, इतना भारी हो गया था, मुझे लगा कि उसके अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा घुस गई है, और मैं तुरंत, मेरे हाथों से उठाया नहीं गया, मैंने तुरंत उसको यहीं रख दिया। ऐसा भारी हो गया कि जैसे कोई पर्वत समान भारी हो गया। मैं तो भागी थी अंदर ब्राह्मणों को बोलने के लिए कि हे ब्राह्मण देव, आप जरा कोई मंत्र जाप करके इस भूत प्रेत को भगाओ, भूत प्रेत को हटाओ। पर जब बाहर आके देखा तो कृष्ण नहीं थे यहाँ पर। तब कहने लगे वो, गोपियां कहती है, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो यशोदा मैया, इस बच्चे को हम तुमको नहीं देंगे, तुम लाओ लाओ, दे दो, वापस दे दो। यशोदा मैया कह रही, ना ना, मेरे बच्चे को मेरे से मत लो। और गोपियां कह रही है, तुम झूठ बोल रही हो, देखो कृष्ण कितना हल्का है, फूल समान हल्का है। तो बोली, नहीं, उस समय अंधेरा नहीं था, उस समय बहुत भारी था, मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज मेरे बच्चे को मेरे पास ही रहने दो। और ये लेकर, और तुरंत यशोदा मैया अपने बच्चे को लेकर अंदर भाग गई कि कहीं गोपियां मेरे बच्चे को मेरे से छीन न ले। और बच्चे को लेकर और तुरंत अंदर चली गई, और अंदर ले जाकर उनको स्तनपान करा के और उसकी नजर उतारने लग गई। और अंदर जाकर और फिर वो कहती है कि रोहिणी मैया से कह रही है कि रोहिणी देखना, सब मेरे ऊपर इस तरह से लांछन लगा रहे हैं, सब मुझे ताना दे रहे हैं, तुम क्या समझती हो कि मैंने जानबूझ के किया है? जब मैंने रखा था तब अंधेरा बिल्कुल नहीं था, ये तो बाद में अंधेरा हुआ इतना सारा। और आप ही बताओ, तुम ही बताओ रोहिणी, मेरा एक ही तो लल्ला है, एक ही तो बेटा है मेरा। मैं भगवान हरि से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे हरि, भगवान, हे प्रभु, मैं सब इतना दान पुण्य करूंगी, मैं मंदिर बनवाऊंगी, मैं सोशल सर्विस करूंगी, मैं जन सेवा करूंगी, मैं बहुत सब कुछ करूंगी, बस मेरे बच्चे को आप रक्षा करते रहना, मेरे बच्चे का कुछ ना बाल भी बांका ना हो। इस प्रकार मैं भगवान हरि की रोज प्रार्थना करूंगी, खूब दान पुण्य करूंगी, पर मेरे बच्चे की आप रक्षा करना। इस प्रकार वो रोने लग गई और रोहिणी जी से बात करने लग गई। लिखा है कि वो जो राक्षस था, जो तृणावर्त, जिसका उन्होंने वध किया, वो जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु तो ऊपर ही हो गई, जब आसमान में था वो, केवल शरीर आकर नीचे गिरा था, तो जब मृत्यु हुई उस समय बिजली की तरह चमक हुई। और बिजली कैसे चमकी? ऐसे जैसे कहते हैं कि वही जो राक्षस था, या जो राजा सहस्राक्ष थे, जो तृणावर्त के रूप में आए थे, वो राजा सहस्राक्ष की मुक्ति हुई। और उन्होंने मुक्ति किस प्रकार कि उनकी जो आत्मा थी, वो भगवान के श्यामल वर्ण के मेघ की ज्योति के अंदर, ब्रह्म ज्योति के अंदर वो समा गई। इट्स डिस्क्राइब्ड एज कि लाइक अ डार्क मॉनसून क्लाउड, कोई एक श्यामल रंग का मेघ वर्ण का एक बादल है, और वो बादल है कृष्ण। और कृष्ण की जो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति है जैसे कि बिजली चमक रही हो उनके चारों ओर। और उस बिजली के अंदर, उस ब्रह्म ज्योति के अंदर, वो जो सहस्राक्ष था, कृष्ण के स्पर्श से उसकी मुक्ति हो गई और वो उसके अंदर समा गया। अब यहाँ पर ऐसा आता है कि
उसके बाद नंद बाबा ने सारे ब्राह्मणों को फिर से बुलवाया, फिर पूजा पाठ की, फिर शुद्धि हुई। कृष्ण भगवान जी की हमेशा शुद्धि होती रहती थी गोमूत्र से, और अलग अलग जड़ी बूटियों के पानी से उनको नहलाया जाता था और नजर उतारी जाती थी। और गाय की पूंछ को लेके ऐसे पूंछ को ऐसे 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 करते हैं ना, गाय की पूंछ को उनके चारों तरफ गोल 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 उनके आरती उतार के किसी तरह से कि भाई इसको नजर ना लगे। फिर नंद बाबा ने बहुत बहुत दान पुण्य किया। इस प्रकार कृष्ण के स्पर्श से वो जो तृणावर्त था उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। कृष्ण भगवान जी के अंदर सारी जो शक्तियां हैं वो पूर्णतम विराजती है। जब उनका मन किया वो भारी हो गए। कैसे उनका मन किया कि जब वे भारी हुए, माँ के हाथों में उनको खेलना था और सडनली खेलते खेलते भारी हुए कि इतने की माँ को रखना पड़ा। वही कृष्ण जो इतने गिरी कूटवत भारी हुए थे और जिसको कृष्ण ने वहां फर्श पर रखा था आंगन में, वही तृणावर्त के लिए फूल के समान हल्के हो गए। फूल फूल भी हल्का, ऐसा कहा है कि किसी फेदर, कोई एक पंखुड़ी जो होती है कोई चिड़िया की या उसकी, कैसे हल्की सी भी हवा फूंक मारते तो उड़ती है, वो इतने हल्के हो गए ताकि तृणावर्त उनको बड़ी आसानी से उड़ा के ले जा सके। वही कृष्ण और वही क्षण, एक ही क्षण के अंदर मैया के हाथ में इतने भारी और उसी क्षण में तृणावर्त के हाथों में ऐसे एकदम पंख के समान हल्के, ताकि वो उड़ाकर उनको ले जाए। और वही तृणावर्त के हाथों में तुरंत कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में मुहूर्त हो जाए। जैसा ही पूरा हुआ 48 मिनटों के बाद तुरंत इस प्रकार वो भारी हो गए कि जैसे कि पूरे ब्रह्मांड का वजन जो है वो कृष्ण के अंदर समा गया हो। ये कृष्ण की शक्ति की कहानियां हैं। तो कृष्ण एकदम शक्तिशाली है। यहाँ पर एक बहुत इस प्रकार कथा तो यह है कि इस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने वायु के प्रदूषण को सबसे पहले मुक्त किया। बिकॉज वो प्रदूषण करने आया था। वो किस प्रकार का प्रदूषण करने आया था, तो आचार्य कहते हैं कि जब वो तूफान आया तो क्या हुआ, धूल उड़ी और कालक छा गई, अंधियारा छा गया था। तो किस चीज की धूल थी वो रजस की धूल थी, राजसिक गुणों की धूल थी जो कि हमारे मन पर छाई होती है। और अंधियारा किसका था, अंधेरा वो तामसिक गुणों का अंधेरा था जो कि सबकी आंखों पे छा जाता है। तो जब हमारी मति के अंदर या हमारी दृष्टि में जब हमारे ऊपर रजस की धूल और तमस का अंधेरा छाता है, तब हम कृष्ण भगवान जी को भूल जाते हैं। तब हमें कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते। जिस प्रकार ब्रज में जब धूल से भर गया पूरा वातावरण और सब तरफ अंधेरा हो गया, तब किसी को भी कृष्ण नहीं नजर आ रहे थे। तो ये एक तरह का विश्लेषण है जिससे आचार्य कहते हैं कि अगर हमें कृष्ण को देखना है तो सबसे पहले हमारे अपने मन को और हमारी दृष्टि को राजसिक गुणों से साफ करना पड़ेगा। रजस की धूल को हटानी पड़ेगी, मिटाना पड़ेगा। और तमस का जो अंधेरा है उस अंधेरे से बाहर निकलना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले सत्व गुण के लेवल पर आना पड़ेगा। सत्व गुण यानी कि शुद्ध जीवन, दैट इज प्योरिफाइड लिविंग। जैसे सिंपल चीजें हैं जो हम चार प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करते हैं, नो मीट ईटिंग, अगर हम मांसाहार जो है उसको त्याग दे, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का हम व्यसन ना पाले, ना ही मदिरा का, ना ही कोई तंबाकू का, सिगरेट का, इस प्रकार का कोई भी इंटॉक्सिकेशन, कोई भी व्यसन ना पाले। नो गैम्बलिंग, कोई भी जुआ वगैरह ना खेले, और नो इलिसिट सेक्स, कोई भी व्याभिचार ना करे। जो निश्चित किया गया है एक पत्नी व्रत या जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस प्रकार अपने जीवन आचरण के थ्रू हमें सिखाया है कि किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए, यदि इसी प्रकार हम एक निष्ठ होकर प्रभु के दिखाए राह पर चलेंगे तो हम सबसे पहला जो कदम है वो है सत्व गुण का। सत्व गुण यानी नो चोरी, नो चकारी, नो झूठ बोलना। मॉरल साइंस की क्लास याद कीजिए जो बचपन में टीचर हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में हमको सिखाती थी। किसी को चीट ना करे, किसी से झूठ ना बोले, इस प्रकार की, चोरी ना करे, किसी का दिल ना दुखाए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो अगर हम सबसे पहले सत्व गुण, सात्विक गुण के ऊपर आते हैं, तब हम राजसिक और तामसिक को छोड़ के जब सत्व गुण पे आएंगे तब हमारा रास्ता थोड़ा सा क्लियर होगा। तब आंखों से अंधेरा छटेगा और साफ राह नजर आएगी कि वो
कृष्ण है, अब दिल्ली दूर नहीं, वो मेरे कृष्ण रहे, ये मैं हूँ, ये मेरी राह है, मैंने इस प्रकार हाथ बढ़ाना है और उन्होंने इस प्रकार मेरा हाथ थामना है, और यहाँ से ही मेरी भक्ति के राह की और भक्ति की जो जर्नी है, यात्रा की शुरुआत होगी। तो ये थी पहली कथा जहां पर कृष्ण भगवान जी ने पर्यावरण शुद्धि का जो किया था, जो प्रोग्राम शुरू किया था, सबसे पहले वायु का शुद्धिकरण किया था। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कुछ भी अगर कमेंट्स हो तो जरूर मुझे जरूर बताइएगा कि एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू इट, डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।